अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत सारी औरतों के मैसेजेस आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और वो मुझे ये कहते हैं कि उनके हस्बैंड्स जो हैं वो मेरे फैन्स हैं, डाई हार्ड फैन्स हैं और मुझे गुरु मानते हैं और वो आपकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। वो आपको फॉलो करते हैं, हमें नहीं फॉलो करते और वो हमें टाइम नहीं देते, वो हमें वक्त नहीं देते। ज़्यादातर औरतों की कंप्लेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर हमें टाइम नहीं देते, वक्त नहीं देते, बच्चों के डायपर्स नहीं चेंज करते, घर के काम नहीं करते और इसके अलावा वो सेंसिटिव नहीं है। वो हर वक्त अमेज़ॉन अमेज़ॉन करते रहते हैं, वो हर वक्त सनी अली आपका नाम लेते रहते हैं। वो आपने उन पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है कि वो अब हमारे नहीं रहे। अच्छा, इसके अलावा मुझे अगर किसी का याद पड़ा हो कि हमारे जो हस्बैंड हैं वो हर वक्त अमेज़ॉन में लगे रहते हैं, उन्हें पैसे कमाने की धुन है, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। तो ये बहरहाल वो बेसिक कंप्लेंट्स हैं जो मुझे आती रहती हैं, मुझे एक नहीं बल्कि कई महीनों से आ रही हैं और बहुत सारी औरतों की आई हैं। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो में थोड़ा पास ऑन कर देता हूँ, एक मैसेज उन ख़वातीन के लिए और उन मर्दों के लिए, दोनों के लिए। मैं किसी एक को ब्लेम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी एक रियलिटी चेक करवाना चाहता हूँ। वो ये है कि क्या आप इस बात पे नाराज़ हैं कि आपके हस्बैंड हर वक्त अमेज़ॉन अमेज़ॉन करते रहते हैं? इस बात पे आप नाराज़ हैं तो आपने शादी क्यों की थी उनसे? आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आलू टमाटर प्याज लेकर आएंगे, बच्चों के डायपर चेंज करेंगे, सारा दिन घर पे बैठे रहेंगे। तो आप कमा लें पैसे पे जाके, आप कमा लें ना। फिर आप वो उनको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कमा लें, मसला हल हो जाएगा। आप इस बात पे नाराज़ हैं कि मर्द के पास 40 साल की उम्र तक वेल्थ क्रिएट करने का मौका है। इस वक्त 40 साल की उम्र तक उसने पैसे कमाने हैं और आप नाराज़ हैं इस बात पे कि वो 40 साल की उम्र तक क्यों कमा रहे हैं पैसे। तो ना कमाएं, घर पे बैठ जाएं, फिर बच्चों का डायपर चेंज करें और आलू टमाटर लेकर आएँ बाहर से सारा दिन। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी आपकी। फिर अच्छा, फिर जब वो पैसे नहीं बनाएंगे फिर आप दोबारा नाराज़ हो जाएंगे कि कैसे हस्बैंड है, पैसे नहीं कमाते। देखें, जो हस्बैंड्स डायपर चेंज करने में अच्छे होते हैं और आलू टमाटर प्याज लाने में अच्छे होते हैं, आम तौर पे अमूमन वो पैसे कमाने में अच्छे नहीं होते। आम तौर पे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बहुत कम ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ पे मर्द आलू टमाटर में भी बड़ा अच्छा होता है और पैसे भी कमा लेता है। बहुत कम होती हैं आमतौर पे। गोरे मैं मानता हूँ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, दे आर डिफरेंट ब्रीड। आप किसी गोरे से शादी कर लेते हैं, फिर वो आलू टमाटर भी लेकर आता, डायपर भी चेंज करता और सुनता भी सारा दिन बैठ के, और वो फिर कहता, आप उसको कहते हैं अमेज़ॉन पे पैसे मत कमाओ 40 साल तक, वो नहीं कमाता, भी बैठा रहता सारा दिन घर पे। मसला ये कि गोरे प्रैक्टिकल भी बड़े होते हैं इस मामले में। फिर वो भी कहता, हनी काफ़ी हो गई, अब ऐसा करो तुम मुझसे शादी कर लो, मैं उससे शादी कर लेता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त रहूँगा, हम अच्छे दोस्त रहेंगे, मैं हर हफ्ते आके मिलता रहूँगा बच्चों के साथ। फिर ये भी मसाइल हैं। पाकिस्तानी मर्दों का इशू ये है कि वो आसानी से डिवोर्स नहीं करते, करते हैं आसानी से नहीं करते। वो ज़रा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं मानता हूँ मुआशरे में ऐसे मर्दों की कमी नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं भी होते, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है गोरों के मुकाबले में व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ख्याल है थोड़ा परसेंटेज हमारा बेहतर है गोरों के मुकाबले में। अब आ जाइए मर्दों की साइड पे। आप सारा दिन अमेज़ॉन अमेज़ॉन ही करते रहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि बीवियों को इंगेज करें। आप लोग अगर सारा दिन अमेज़ॉन अमेज़ॉन करते रहेंगे, मेरा नाम लेते रहेंगे घर में, आपकी बीवियां मेरी दुश्मन बन जाएंगी उसके बाद। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा बैलेंस पैदा करें लाइफ के अंदर। आपको चाहिए था कि आप थोड़ा सा उन्हें भी तवज्जो दें। मेरी इतनी वीडियोस हैं जिसमें मैंने कहा है कि टेप रिकॉर्डर लगा दें, हर 30 मिनट के बाद बेगम को बताते रहें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और ठीक है, वो बोलती रहेगी झूठा 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 झूठा, हर 30 मिनट के बाद वो भी रिकॉर्डर लगा देगी झूठा झूठा का, आप भी लगे रहें।
लेकिन औरतों को कांस्टेंट नॉन स्टॉप रिमाइंडर चाहिए होता है, नॉन स्टॉप रिमाइंडर। उन्हें हर रोज़ एश्योरेंस चाहिए होती है कि आप वाकई उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आसानी से मानती नहीं है कोई बात, वो आसानी से नहीं मानते। मेरे पास तो खैर फीमेल स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। अगर मैं उनसे बोलूँ कि इस प्रोडक्ट पर काम करना और इस पर नहीं करना, तो वो आसानी से नहीं मानती। वो कहती हैं क्यों नहीं काम करना, मेरा दिल कहता है ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। वो दिल पे ज़्यादा फोकस करती हैं, दिमाग पे ज़रा कम करती हैं। लॉजिक के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका दिमाग नहीं होता, औरतों का भी दिमाग होता है, ऑफकोर्स होता है। आई मीन दुनिया की 6.6% औरतें इस वक्त CEOs हैं। 93% प्लस जो मर्द हैं वो CEOs हैं, और 6.6% औरतें भी CEOs होती हैं। मुझे कोई बोले कि जी औरतों को हकूक नहीं दिए जाते, तो मैं कहता हूँ आप हकूक ले लें, छीन लें। फिर दिए नहीं जाते, हकूक दिए नहीं जाते, ले लिए जाते हैं। कैसे? मुझे काले कोई बोले आके कि जी हमें 1000 साल तक गुलाम बनाया गया था, मेरा जवाब बड़ा सिंपल होगा, भाई आपने उनको गुलाम क्यों नहीं बना लिया? आप गुलाम बन कैसे गए? आप क्यों नहीं जाके पूरी दुनिया के गोरों को आपने क्यों नहीं गुलाम बना लिया? क्यों बन गए गुलाम आप? मत ब्लेम करें कि जी इन्होंने हमें 1000 साल तक गुलाम बनाया। आपने उन्हें गुलाम क्यों नहीं बना लिया? इसलिए कि आप ही काबिल नहीं हैं। आप ही इस काबिल थे कि आपको गुलाम बनाया जाता, दूसरों ने आगे आपको गुलाम बना लिया। अगर आप काबिल होते तो आप उन्हें गुलाम बना लेते। तो इसी तरह अगर औरतें बोलें कि जी हमें जॉब्स, इक्वल जॉब्स नहीं दी जाती, आप काबिल होंगी, आपको इक्वल जॉब्स मिल जाएंगी, आप ले लीजिए, जाके जाइए, जेट इंजन चलाएं, कुछ भी करें। मेरी थ्योरी ये कहती है कि मर्दों की जो बायोस होती है, जो कंप्यूटर के अंदर एक बायोस आती है जो पहली इंस्ट्रक्शन उसको देती है, जिसमें डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है आमतौर पे। मर्दों की बायोस ये कहती है कि मैंने पैसे कमाने हैं, मैंने फैमिली रेज करनी है, मैंने फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। ये मर्दों की बायोस होती है, मर्दों की बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है, ये जो कुदरत ने उनको भेजी है। इस तरह औरतों की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ये होती है कि मैंने बच्चे पैदा करने हैं और उनको रेज करना है। ठीक है, अच्छा, जब आप डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज से हट के कोई काम करते हैं तो वो बन जाता है एक्सेप्शनल, ह्यूज। अगर मुझे एज अ मर्द बच्चे पैदा करने पड़ जाए और बच्चों को रेज करना पड़ जाए, तो मैं तो सारी ज़िंदगी बेगम को बोलता रहूँगा कि देखो मैंने कितना बड़ा कारनामा किया। इसी तरह औरतों को अगर डिफ़ॉल्ट से हट कर, बायोस से हट के कोई काम करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल पैसे कमाने पड़ जाएं और पैसे कमाकर फैमिली रेज करनी पड़ जाए, तो वो फिर मर्दों को सारी ज़िंदगी बताएंगी कि देखो मैंने ये काम किया है। तो औरतों को अगर डिफ़ॉल्ट से हटा के कोई काम करवा दिया जाए उनसे, तो ये रिज़ल्ट आएगा उसके रिज़ल्ट बड़े भयानक हैं। वैसे बाय द वे बड़े भयानक रिज़ल्ट आते हैं। औरतें जब पैसे कमाती हैं तो शोहर को बताती हैं कि देखो मैंने किया काम, ये मैं पैसे कमा रही हूँ। तो बहरहाल मेरी एडवाइस मर्दों के लिए ये है, आप कांस्टेंट नॉन स्टॉप रीअश्योरेंस देते रहें, नॉन स्टॉप रीअश्योरेंस, बार बार सबूत देते रहें अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का, और उनको 1-to-1 टाइम दें। दिन का 1 घंटा आप निकाल कर 1-to-1 बैठ जाइए, बोले क्या मसले हैं, फिर वो मसले बताएगी और आप ऊपर से यहाँ से सुन के यहाँ से मत निकालें, बल्कि आप डिस्कस करें, आप बैठें और डिस्कस करें और उन मसलों को सुनें और उनके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। औरतों के लिए मेरा मशवरा ये है कि आप जब वो 1-to-1 डिस्कशंस करें तो आप लॉजिकली सुनने की कोशिश करें, लॉजिकली इंगेज होने की कोशिश करें और उनको मौका दें 40 साल की उम्र तक पैसे कमाने का, वेल्थ क्रिएट करने का। 40 साल की उम्र तक उनके पास टाइम है, उनको सपोर्ट कर लें कि अच्छा आप पैसे कमा लो, ये फैमिली के लिए कमा रहे हैं, वो आप ही के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, आपके लिए वो हस्बैंड ये सब कुछ कर रहा है। तो आप मत ज़्यादा कंप्लेंट्स करें, मत ज़्यादा रोना धोना करें इस बात का। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरा बहरहाल यही पॉइंट होता है कि ख़वातीन के लिए यही होता है कि आप थोड़ा सा सब्र करें और थोड़ा शुक्र अदा करें अल्लाह का। साबिर और शाकिर अगर आप बन जाएंगे तो आपके आधे से ज़्यादा मसले जो हैं यहीं पर ही ख़त्म हो जाएंगे। ये बहरहाल मेरा एक मैसेज है। और मर्दों के लिए ये है कि आप प्लीज़ 1-to-1 सेशंस करें, उन्हें टाइम दें 1-to-1, और सारा दिन रीअश्योरेंस करते रहें आप। ठीक है, थैंक यू।